बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रोयल अहमद एंड यू आर वाचिंग ऑल इन वन एजुकेशन। आज की इस प्रोग्राम में हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के बारे में बातें करना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसका जो सिंपल फॉर्म है वो है SOES, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। इसमें जो है हमारे पास तकरीबन अराउंड अबाउट 200 कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व हैं, इदारे जो है वो इसके साथ रिलेटेड हैं। मेनली जो है वो है रेलवे, इसके अलावा जो PIA है, इसके अलावा जो है स्टील मिल है, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ये SOEs में आते हैं, जो कि ये क्या है, बेसिकली ये नेशनलाइज कंपनीज हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्या चीज है? द प्रोसेस बाय विच अ पीस ऑफ प्रॉपर्टीज और बिजनेस गोज फ्रॉम बीइंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट टू बीइंग प्राइवेटली ओन्ड। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की ओन चीजें हैं, गवर्नमेंट की जो के साथ जो कंपनीज हैं, या गवर्नमेंट की जो बिजनेसेस हैं, या गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो गवर्नमेंट से जाए किसकी तरफ? प्राइवेट लोगों की तरफ। या मतलब ये कि गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो प्राइवेट लोग जो हैं उसको अपने पास रख लें, और गवर्नमेंट से ये चीजें जो हैं वो किसकी तरफ जाएं? प्राइवेट लोगों को जाएं। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को हम डी नेशनलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन जब हो जाए तो अक्सर जो कंपनीज हैं, जो इदारे हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर से जो प्राइवेट लोग हैं उन लोगों को मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डी नेशनलाइजेशन। ठीक है, अब हम जाते हैं हिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन की तरफ कि आया इस मुल्क में, जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें आया प्राइवेटाइजेशन हुई है या नहीं हुई है, कब हुई है, किसके दौरे हुकूमत में हुई है। तो 1947 से लेकर सबसे पहला जो प्राइवेटाइजेशन हुई है वो है 1960 में, जो किसके दौर में हुई है? जनरल अयूब खान साहब के दौर में हुई है। उन्होंने जितने भी सेक्टर थे, आया वो हेल्थ रिलेटेड थे, एजुकेशन रिलेटेड थे, या इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज थे, उसने तमाम के तमाम जो कंपनियां थी वो प्राइवेट किए थे, प्राइवेटाइज उन्होंने किए थे। फिर जुल्फकार अली भट्टू साहब, उन्होंने 1970 या लगभग 1971 में फिर वापस जो है वो नेशनलाइज किए। जितने भी प्राइवेटाइज थे, जो जनरल अयूब खान साहब ने किए थे, उन्होंने वापस किस तरफ किए? वो इसके फेवर में था कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनको वापस नेशनलाइज किया जाए और उनको गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट किया जाए, ताकि वो गवर्नमेंट के जो है वो अंडर रहे, गवर्नमेंट जो है वो उसको तरह से कंट्रोल करे। लेकिन फिर इस तरह हुआ कि जुल्फकार अली भट्टू साहब के दौर में वो इन्हीं कंपनियों को, इन्हीं सेक्टर्स को, मतलब उनके कंट्रोल में वो जो है ना वो अच्छी तरह नहीं रहे, उनसे वो जो है ना वो रोजाना के बेस पर वो नुकसान होती रही। फिर इस तरह हुआ कि जब 1990 में मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आ गया, तो वो भी इस फेवर में था कि जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी कंपनियां हैं, उसको क्या करे? प्राइवेटाइज करे। तो वो इसके फेवर में था कि उनको प्राइवेटाइज किया जाए। फिर 2001 और 2002 उसमें भी काफ़ी हद तक कुछ न कुछ प्राइवेटाइजेशन हुई। लेकिन अब हम आते हैं 2024 में, रिसेंटली जो अब चल रहा है, बजट में भी प्राइवेटाइजेशन पर बात हुई है। तो आया हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके जो डिसएडवांटेजेस वो क्या हैं, हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कि हुकूमत जो है वो अपनी जो सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट लोगों को दी जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। जो फर्स्ट वन है तो ये वो है कि गवर्नमेंट पे जो है वो बर्डन कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? इस वजह से कि आया हम देख लेते हैं, शुगर मिल है या हमारे पास जो स्टील मिल है, अगर वो गवर्नमेंट के पास रहे तो गवर्नमेंट पे बर्डन जो है वो ज्यादा होगी, वो अपनी ज्यादातर वक्त जो है वो उस पे खर्च करेगा। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है? गवर्नमेंट पर जो है वो बर्डन कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जितने भी सेक्टर हैं वो प्राइवेट लोगों के पास जाएंगे। नेक्स्ट वन इस तरह होगी कि इफिशियंसी जो है वो ज्यादा हो जाएगी।
किस तरह, मतलब ये कि जितने भी सेक्टर है वो अगर प्राइवेट लोगों को दी जाए तो प्राइवेट में जो है ना, सरकारी और प्राइवेट के जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो मुलाजिमीन होते हैं, उनके काम में जो है काफ़ी हद तक डिफरेंस होती है। क्योंकि प्राइवेट को जो है वो उनका हाल पूछने वाला होता है, और अक्सर जो हमारे मुल्क पाकिस्तान है उसमें सरकारी जो इदारों में लोग काम करते हैं उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं होता। तो इसकी वजह से अगर ये प्राइवेटाइज किया जाए तो उनकी इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस तरह होगी कि अगर ये प्राइवेटाइज किया जाए तो बाहर मुल्कों से भी लोग आएंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ हमारी मुल्क में जो सरमायाकार लोग हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। फिर इस तरह होगी कि करप्शन जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि अक्सर जो प्राइवेट कंपनियां होते हैं या इदारे होते हैं, उनमें जो है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, वहाँ पर करप्शन थोड़ा कम होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो वहाँ पर करप्शन जो है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर उनको प्रायोरिटाइज किया जाए तो ये एक बेस्ट एडवांटेजेस है कि यहाँ पर जो करप्शन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन जो एडवांटेजेस है वो ये है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है अगर ये प्रायोरिटाइज हो जाए तो फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो जाती है। अब हम थोड़ा डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं कि उनके नुकसानात जो है वो क्या होंगे अगर ये जो है वो डीनेशनलाइज या मतलब ये कि प्राइवेटाइज हो जाए। तो सबसे पहले ये कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, कि बेरोजगारी जो है वो थोड़ा ज्यादा होगी। किस तरह होगी, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पीआईए की तरफ देख लें, एग्जांपल लेते हैं, तो किस तरह होगी कि वहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं और जो प्राइवेट कंपनियों में सर्वेंट काम करते हैं, उनमें जो है वो फर्क होती है। किस तरह फर्क होती है, क्योंकि जो प्राइवेट वाले होते हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, वो थोड़ा उनके हाल पूछने वाला होता है, जबरदस्ती के जरिए वो काम जो है वो निकलवाया जाता है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं वो थोड़ा कामचोर होते हैं, वो थोड़ा काम में जो है वो सुस्त होते हैं। इसी वजह से गुर्बत जो है वो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। ये सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है।